फर्जी कॉलेज पर गंभीर आरोप, छात्रों से फीस वसूली, न पढ़ाई न रसीद, शिकायत पर धमकी। सागर जिले में संचालित एक निजी कॉलेज पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। काकागंज वार्ड स्थित रावतपुरा कॉलेज पंतनगर में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर फीस वापसी और मूल दस्तावेज लौटाने की मांग की है। शिकायत के अनुसार करीब 17 महीने पहले छात्रों को फोन कॉल कर यह कहा गया कि उनका एडमिशन सागर मेडिकल कॉलेज में हुआ है और 2 दिन के भीतर प्रवेश नहीं लेने पर मौका खत्म हो जाएगा। इस दबाव में आकर उन्होंने उक्त कॉलेज में एडमिशन ले लिया। छात्रों का आरोप है कि प्रवेश के बाद न तो उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई और न ही नियमित पढ़ाई करवाई गई। इसके बावजूद हर महीने फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जाता रहा। फीस नहीं देने पर कॉलेज आने से रोकने और धमकाने की बात भी सामने आई है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने आधे से अधिक फीस जमा कर दी है, लेकिन उन्हें रसीद तक नहीं दी गई। मामले की जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित कॉलेज पहले भी विवादों में रह चुका है और उस पर कार्रवाई हो चुकी है। जब छात्रों ने फीस वापसी की मांग की, तो कॉलेज प्रबंधन द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें धमकाया गया। मुझे यहाँ धोखाधड़ी करवाई गई है। ये मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था गीतांजलि है और मेरे से बोला गया था कि आपका मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ गया है, मतलब आप पास हो गई हो अच्छे नंबरों से। मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं वहाँ कॉलेज में गई तो जो मैंने 30,000 रुपये फीस जमा कर दी थी, उसके बाद मैं कॉलेज गई, एक दिन गई, मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, ना कुछ पढ़ाया जाता है, बस ऐसे ही मौज मस्ती होती है वहाँ पे। और उसके बाद मैं बाहर आई, मैंने मैम से बोला कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया कुछ, तो मैम ने बोला फीस भरो। और मैंने बोला नहीं मैम फीस हम अभी नहीं भरेंगे, पहले हमें क्लास अटेंड करने दो अच्छे से, अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं आगे पढ़ाई करूंगी ना नहीं करूंगी। मैंने मैम बोलती है नहीं, और गाली गलौज करने लगी, बोल रही है। मैंने बोला मैम हम केस कर देंगे आपके ऊपर। तो मैम बोलने लगी अगर केस करोगी तो मैं सागर कलेक्टर की बहन हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, अगर तुमने कुछ केस भी किया या कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर दूंगी, आपको बेंच दूंगी, ये सब। और एक और थी, वो मैडम क्या नाम था उनका, निधि राजा, ये दोनों मैम थी। कितनी किस्त दे चुकी हैं आप? मैं 21,000 दे चुकी हूँ और अभी लेने वाली हूँ। एक ही किस्त? हाँ, एक ही किस्त दी। अभी कितनी और पहली अभी जो आप मैडमों पे आरोप लगा रही हैं, हाँ, दोनों मैडमों के क्या नाम है? ये सरिता त्रिवेदी और निधि राजा। जो कलेक्टर की बहन बता रही हैं उनका क्या नाम है? सरिता त्रिवेदी। कहाँ पर है, कौन से कॉलेज में है? ये गीतांजलि, यहाँ पे ऑफिस है उनका, और भावतरावपुरा ये कॉलेज है जो रावतपुरा कॉलेज, वहाँ पे बोलते हैं क्लास लगती है। मैं तो एक ही दिन क्लास गई और दूसरे दिन अगर बोला क्लास आना है तो फीस भरो। कितनी बच्चे हैं परेशान? ये अभी बच्चे तो बहुत परेशान हैं, पर अभी हम लोग 4 आए हैं, उसको बोलता ही नहीं, बोलते हैं पैसे चले गए तो चले जान दो। मैंने बोला मेरे पैसे लगे, मैं तो शांत बैठने वाली नहीं हूँ। कलेक्टर के पास आई थी क्या? हाँ सर, मैं कलेक्टर के पास आई थी, मैंने आवेदन दे दिया है। सर ने मुझे बोला 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस चीज का। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या आप? सर आगे एक्शन लेंगे। आगे एक्शन लेंगे फिर। वो एक शिकायत मेरी भी है, धोखाधड़ी हुआ मेरे साथ, मेरी फीस भी ली, मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया था, बोला था कि तुम्हारा नर्सिंग में एडमिशन हो गया है और उसके लिए फीस भी जमा की, कॉलेज भी गए हम लोग, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उसमें। और तो हमने फीस वापस मांगने के लिए मैम से कॉल संपर्क किया, लेकिन वो मना करने लगी और कह रही थी कि तुम अगर ऐसा कुछ करो, मतलब फीस हम जमा नहीं करेंगे, एक बार एडमिशन हो गया तो हो गया, तुम्हें आना पड़ेगा, कंपलसरी है और पूरी फीस भी लगेगी। ना बुक्स मिली है, ना ID कार्ड, ना कुछ, ड्रेस भी मुफ्त थी लेकिन वो कुछ भी नहीं मिला। 1 साल से ऊपर हो गया बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चे हैं, मतलब 10th 11th क्लास के, सब नाबालिग, कोई ऐसा नहीं है, सबको ऐसे फंसाया है, फ्रॉड है वो सब। कितनी फीस ली थी बेटा? सर हमारी 10,000। कौन सा कॉलेज है? रावतपुरा, और गीतांजलि में एडमिशन हुआ था ऑफिस में, सरिता त्रिवेदी ने। और मेरा आधार कार्ड उनके पास है, उन्हें दिया नहीं, बोल रही थी अगर फीस दोगी तो ही आधार कार्ड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आरोप है कि संचालक ने शिकायत करने पर झूठे मामले में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी। पीड़ित छात्रों ने जिला दंडाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने, जमा फीस वापस दिलाने और उनके मूल दस्तावेज सुरक्षित लौटाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है।